आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय वह है ब्रह्मांड का रहस्य। इतना बड़ा विषय है कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्य की हम जानकारी करेंगे। ब्रह्मांड के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। उस ब्रह्मांड को हम कुदरत भी कहते हैं, यानी कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और कुदरत को जो है ईश्वर के रूप में मानने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड को ही हम कुदरत कहते हैं। तो ये आप पूरे एपिसोड के अंदर एक चीज ध्यान रखें कि ब्रह्मांड का अर्थ होता है कुदरत, और ब्रह्मांड का रहस्य मतलब कुदरत का रहस्य। बहुत ही अति उत्तम विषय है। इसके भीतर ही हम रहते हैं, इसके बाहर हम जा ही नहीं सकते। यानी कि ब्रह्मांड के बाहर केवल जो है आकाश है, वहाँ हम जिंदे नहीं रह सकते, वहाँ जीवन नहीं हो सकता। और वो ब्रह्मांड है, उसको पृथ्वी कहते हैं। यानी पूरे कितने सूर्य है, कितने न्यारिकाएँ हैं, और कितने तारे और बड़े बड़े ग्रह है, और एक हमारी पृथ्वी है, उसके तो 1000 गुना न्यारिका होती है, लेकिन वहाँ पर जीवन नहीं है। जीवन तो ब्रह्मांड में ही है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। और जो ब्रह्मांड के रहस्य को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है, उसको समर्पित होकर के साधना करता है और अपना पूर्व अर्जित है वह अज्ञान का नाश कर देता है। तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके इसी ब्रह्मांड के अंदर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। इसी ब्रह्मांड के अंदर अंत में जहाँ पे जो लाइन ऑफ द डिमार्केशन है, ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी भाग है, वह सिद्ध शिला है। वहाँ पर सब ईश्वर विराजमान है। वहाँ ज्योति है, ज्योति ज्योति के साथ मिल जाती है। असंख्य अनंत ज्योतियाँ एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है, अपने अस्तित्व में अलग अलग रहती है। 2/3 उसकी अवगाहना मानी जाती। रूपक के रूप में जो शरीर था उसका 2/3 वो लेके जाता, और बाकी यहाँ छोड़। लेके जाने का मतलब अशरीरी बन जाती है, एक मान्यता रूप के अंदर है। तो अशरीरी होने के कारण असंख्य अनंत प्रभु भगवान ईश्वर जो सिद्ध शिला में ज्योति ज्योति में विलीन हो गई विराजमान है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, अपने अपने स्वभाव में रमण करते हुए शाश्वत सुख में आनंद के अंदर वो रहते हैं। फिर कभी जो ब्रह्मांड के अंदर जो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति होती है, उसमें भ्रमण नहीं करते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं भ्रमण से। तो ब्रह्मांड का हम रहस्य जानते हैं। ये ब्रह्मांड आप इस एपिसोड को बहुत अच्छी तरह से समझने पर पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपको पता चल जाएगा, और उसके अंदर मेरा क्या अस्तित्व है और मुझे क्या करना है,
क्योंकि हम किसी भी कुल धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारा शाश्वत, हमारा जो सनातन सत्य है वह यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य यानी ब्रह्मांड के रहस्य के अंदर विश्वास करता है, उसी को भगवान प्रभु ईश्वर मानता है और उसी को ही समर्पित है। और हम आपको सनातन सत्य क्यों देना चाहते हैं कि आपके शाश्वत सुख की, जो हमने अभी बताया, उसकी नींव लगाना चाहते हैं। उसके लिए आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आप जो गलत धारणाएं जन्मांतर से सोच के आ रहे हो, उसको ठीक करके, करेक्शन करके और आपको राइट बिलीफ देना है। हमारा ये कहना है कि आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हम दशा नहीं बदलते, हम दिशा बदलते हैं। नज़र बदल दो, नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। यानी आपके रहन सहन को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम तो आपकी दृष्टि, नज़र यानी दृष्टि को बदलते हैं। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। यानी आपकी सृष्टि को हम टच नहीं करते, आपकी दृष्टि को, आपकी मान्यता को, आपकी भावना को और आपकी जो दिमाग में समझ है, विचार है, उसको बदलते हैं। क्या सोचते थे वह गलत था और अब राइट क्या है वह सोचना चालू कराते हैं। यानी आप गृहस्थी हो, साधु हो और आप कुछ भी करने वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट वगैरह जो काम भी आप करते हो, हम उसको टच नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ दृष्टि विज्ञान देते हैं। बस ये है कि वह मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि मनुष्य के अलावा दूसरा नहीं ले सकता। एक ही बात है, तो हम उसकी दृष्टि को वो बदलते हैं, रॉन्ग बिलीफ को बदल के राइट बिलीफ में लाते हैं। और राइट बिलीफ का अर्थ होगा आपको सम्यक दर्शन का स्पर्श कराते हैं। एक बार किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो वह फिर कभी न कभी शाश्वत सुख को अवश्य प्राप्त करेगा। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते। तो आइए हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सारी दुनिया, वर्ल्ड जो है, सारी पृथ्वी है, ये 6 द्रव्यों का समवाय है, 6 द्रव्यों से बना है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य पहली चीज है। 6 द्रव्य इस पूरे ब्रह्मांड में है। जब ये ब्रह्मांड बना है और नहीं होते तो जो है ये ब्रह्मांड नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, तो हम यूँ कहते हैं कि ये 6 तत्व मिलकर के 6 तत्वों के समवाय को हम ईश्वर कह सकते हैं, क्योंकि ये 6 तत्व ही जो है ब्रह्मांड बनते हैं। 6 तत्व की अवस्थाएं इसका संचालन करती है और 6 तत्व भूत, 6 द्रव्य भूत, भविष्य, वर्तमान में सदा हाजिर रहते हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते हैं। देखिए, पहला द्रव्य है वह चेतन, जो हमारे 7.8 अरब की जनसंख्या मनुष्य की है, वह तो एक गति हो गई। ऐसे 84 लाख जीवा योनियों की असंख्य अनंत आत्माएं हैं, उन सब को चेतन कहते हैं। चेतन का अर्थ होता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतन कहते हैं, यानी कि वह सजीव कहलाता है। और दूसरा जो तत्व होता है वह निर्जीव है, जिसको जड़, मैटर, एग्रीगेट कहते हैं। चेतन को हम आत्मा और उसके कुल 23 नाम है कॉन्शियसनेस के, और एनिमेट वगैरह कहा जाता है। जो जड़, जो चेतन है, वह क्या करता है कि वह सुख दुख की अनुभूति करता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान दर्शन है। वह फीलिंग करता है और वो प्रजनन करता है
और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है प्रजनन के साथ साथ के अंदर ग्रोथ होती, 9 कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है आगमों में बताई गई है और विज्ञान भी उन 9 तत्वों को स्वीकार करता है। और जड़ जो है वो गलन मिलन धर्मा है, उसके अंदर उसमें गलन और पूर्ण और गलन होता है, फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, टूटते हैं, जुड़ते हैं, बदलते रहते हैं। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बनेगी, बोल्डर बनेगी और सोना बनेगी, चांदी बनेगी। इसीलिए कहा जाता है जो संचरण करता वो संसार है। संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो भाई और बहनों, ये सारा बदलाव का कारण ही बदलाव है। इसको अवस्था बोलते हैं, टेम्परेरी होती है अवस्था, जड़ होती है, वो जाने के लिए आई है। और उसको संजोग बोलते हैं, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, यानी हर अवस्था जाने वाली है, परमानेंट कोई अवस्था नहीं होती है। इसीलिए इसको जड़ बोला जाता है। गलन मिलन धर्मा बोला जाए, फीलिंग नहीं करता, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है और ये जो है सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है। बिना ज्ञान दर्शन के, ज्ञान दर्शन नहीं होता है तो प्राणी डेड कहलाता है। वो सुख दुख की अनुभूति ज्ञान दर्शन से ही होती है। ज्ञान का मतलब होता है कि जो है नॉलेज, और दर्शन का अर्थ होता है बिलीफ। तो इसीलिए ये ज्ञान और दर्शन जो है यही जो है हमारे आगे से आगे डेवलप होते रहते हैं, क्योंकि आत्मा का गुण है। ये आत्मा का कोई भी गुण है, गुणी से अलग नहीं होता है। उपयोग लक्षणों जीव, यानी इस जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग को कहते हैं ज्ञान और दर्शन। आत्मा में ज्ञान और दर्शन होता है जो कि सम्यक होता है, और वह सम्यक होते होते जो है अज्ञान का नाश हो जाता है, तब वह फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। अज्ञान के कारण इस शरीर को धारण करती है। तो भाई और बहनों, ये चेतन और जड़ की बात हो गई। अब तीसरा तत्व है कि कोई चेतन या कोई जड़ है, वह हिलना चाहता है, डुलना चाहता है। मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, ट्रेन चलना चाहती है, फ्लाइट चलना चाहती है, हेलीकॉप्टर चलना चाहता है। तो गति करने के लिए जो है पूरे ब्रह्मांड में एक गति सहायक द्रव्य होता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक जितनी खाली जगह नहीं है जहाँ पर कि वह एब्सेंट है, मौजूद रहता है। सब जगह वह एक सिंगल पदार्थ है, वह अमूर्त है, वह पौद्गलिक है, वह शाश्वत है। और जो है कोई उससे डिमांड करता है तो उदासीन भाव से वह गति देने में, गति उसको करनी पड़ेगी। वो गति में सहायक होता है, जिसको कि विज्ञान ने माना है मोशन। अब आप देखिए, कोई भी चेतन या जड़ पदार्थ है, वो गति कर रहा है। ट्रेन चल रही है, व्यक्ति दौड़ रहा है, फ्लाइट चल रही है, कुत्ता दौड़ रहा है, तो वो रुकना चाहता है। जो ही उसने डिमांड किया तो जो गति सहायक का विपरीत रूप में, और विपरीत का अर्थ ये नहीं कि उसका दुश्मन है, उसका जो है वो सपोर्टिंग है, वह स्थिति सहायक। उसी तरीके से स्थिति सहायक एक सिंगल द्रव्य है। सुई की नोक जितनी जगह में भी पूरे ब्रह्मांड में खाली नहीं, सब जगह हाजिर है। और वह जो है जड़ है, पुद्गल है और अमूर्त है और शाश्वत है। तो वह क्या है कि वह जो है जो ही कोई डिमांड करता है, क्यों गति सहायक की तरह स्थित सहायक गति देने वाले को रोकने में हाजिर हो जाता है। ट्रेन रुक जाती है, फ्लाइट रुक जाती है, हेलीकॉप्टर रुक जाता है, दौड़ता आदमी रुक जाता है, भागता कुत्ता रुक जाता है। तो इसीलिए आप देखिए, गति सहायक, स्थिति सहायक, ये 4। 5वां तत्व समय।
जो अवगाहना देता है, इसकी छोटी से छोटी इकाई समय कहलाती है। पलक झपकते समय असंख्य समय चले जाते हैं, इतना ये शॉर्ट है। उसके बाद सेकंड आता है, मिनट आता है, घंटे होते हैं, दिन होते हैं, सप्ताह होता है, और पक्ष होता है, महीना होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और करोड़ा करोड़ सागर का 10-10 का अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल होकर के 20 करोड़ा करोड़ सागर का जो है एक काल चक्र जो है वह पूरा जो है वो हाईएस्ट इकाई है समय की, समय वर्तना देता है। अभी 5 बजे हैं, अभी 10 बज जाएंगे, 10 बजे ट्रेन आती है, मुझे 6 बजे उठना है, मेरी क्लास आज 9 बजे से चालू होगी, और जो ये थिएटर में ये फिल्म 12 बजे दिखाई जाएगी। सिर्फ वर्तना देने वाला समय है। और एक होता है छठा जो द्रव्य है, वो है आकाश। तो आकाश हमें अवगाहना देता है। अवगाहना का मतलब हमें स्थिर रहने में सहायता करता है। जैसे मैं बैठा हूँ तो 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, कैमरा फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रही है, ये कमरा जो है 20 बाई 10 की जगह घेर रहा है। तो ये सारी अवगाहना है। ये अगर अवगाहना नहीं दी जाती, स्थान नहीं दिया जाता, स्थिति न दी जाती, तो आप मेरे ऊपर पड़ते, मैं आपके ऊपर पड़ता, और कमरा उल्टा हो जाता। और इस तरीके से ये पृथ्वी घूमती रहती। वैसे सब हम घूमते रहते, परंतु ऐसा नहीं है। हम स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। वो आकाश तत्व के कारण जो होता है, तो ये आकाश तत्व ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी जो है अलोकाकाश है। वहाँ पे आकाश तत्व वो गति नहीं है, क्योंकि गति सहायक, स्थिति सहायक, जड़, चेतन और टाइम 5 तत्व वहाँ पर नहीं है। अकेला आकाश है, तो वह एकदम जो है शून्य टाइप है। तो भाई और बहनों, ये जहाँ 6 तत्व का कॉम्बिनेशन होता है, समवाय होता है, उसको ईश्वर कहो, कुदरत कहो, ब्रह्मांड कहो, सृष्टि कहो, जगत कहो, पृथ्वी कहो, कुछ भी कहो, वर्ड बोलो, उसका नाम यही ब्रह्मांड है। और ये इसका रहस्य है कि ये 6 तत्व होते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई कुदरत। 6 तत्वों को सनातन सत्य में हम कुदरत बोलते हैं, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत का समर्पण सच्चा समर्पण है। मुक्ति चाहते हो तो कृपया आप कुदरत को समर्पित हो जाओ, क्योंकि आपका जन्म, आपका भरण पोषण आपका नहीं, 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेज जो असंख्य अनंत आत्माएं हैं, सबका जन्म, सबका पालन पोषण, सबका भरण पोषण जो है ये कुदरत करती है। कुदरत की जिम्मेवारी है, और कुदरत संजोग जुटाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वह संजोग जुटाती है। इसकी कुदरत की अवस्था बदलती रहती है, उसको कुदरती रचना बोलते हैं। कुदरती रचना को मानना, जानना, विश्वास करना, श्रद्धा करना, यह हमारे जैन दर्शन की थ्योरी के अनुसार सम्यक तप कहलाते हैं। ये साधना कहलाती है। चाहे आप साधु हैं, चाहे आप गृहस्थी है, चाहे आप कुछ भी करने वाले हो, जो कुछ भी मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वह फिक्स है, और वह अवस्था होने के कारण जो है वो विनाशी है, वो समाप्त होने वाली, वो जाने के लिए आई है, वो नाशवान है। अगर ये मानते हो तो कुदरती रचना में आपका विश्वास जमता है, तो आप सम्यक तप कर सकते हो जाता है, वो आपकी साधना है। तो इसलिए इसको कुदरती रचना मानना। और तीसरा जो है कुदरत का कानून। कुदरत का कानून बहुत ही स्पष्ट है कि जो है ये 2 तरह से लागू होता है। एक तो प्राकृतिक रूप से कुदरत के जितने अवयव है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, और ये पेड़ है, पहाड़ है, और जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो कुदरत ही उसका संचालन करती है। समय पे सूर्य उगता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय से दिन आता है, समय से रात होती है, समय से सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतुएं आती
आती है और जो नदी है दो तटों के बीच में बहती है, ये सारा काम कुदरत का है। ये तो हो गया एज ए होल प्राकृतिक चीज। और जो हम आत्माएं हैं, यानी कि जो चेतन तत्व है, उस पर काम करने वाली कुदरत की यूनिट, वह है व्यवस्थित शक्ति, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। वह कुदरत को वह संचालन करती है। वह जो है हमारी व्यवस्थित शक्ति, हर जीवित आदमी को जैसा उपादान हो वैसा वह रिजल्ट देने के लिए, उदय और प्रारब्ध करने के लिए संजोग जुटाती है, जिसके साथ आपका कर्म बंधन है और उदय हो गया। यानी गीता की भाषा में प्रारब्ध कहते हैं। उदय प्रारब्ध हुआ, उस व्यक्ति को ला करके खड़ी कर देगी। यानी कि आपका जन्म हुआ और आपने जैसे भाव डाले थे, जो अभी भाव कर्म द्रव्य कर्म बन गए भुगतान के समय में, तो वो जो भाव है वो भुगतान नहीं करा सकता, द्रव्य भुगतान करा सकता, क्योंकि भाव तो दिखाई नहीं देता है, भाव तो अमूर्त है। और जब वो मूर्त बनता है तब वो द्रव्य कहलाता है। ग्रॉस बॉडी ये मूर्त है, लेकिन हमारी जो कार्बन शरीर है, जो कि कॉज है, वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता है। तो हालांकि है वो पौद्गलिक, पर वो दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए जो है ये हमारा ब्रह्मांड का रहस्य का कुदरत का कानून क्या कहता है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बढ़नी। जो है अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। यानी इसकी साफ नीति है, कोई पक्षपात नहीं। ये तो मात्र संजोग जुटाती है आपके उदय प्रारब्ध के अधीन और आपके उपादान के अनुसार। तो भाई और बहनों, कुदरती रचना, कुदरत के कानून को आपने अच्छी तरह से समझा, आपने ब्रह्मांड की रचना को अच्छी तरह से समझा, तो इन सब बातों को समझना और इसके अनुसार चलना, जन्म से मृत्यु तक, जब हमारा सारा कुदरत क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, तो जो हमारा परिणाम है, भुगतान है, वो हम कुदरत को समर्पित करें, कुदरती रचना देखते रहें, तो हम ज्ञाता दृष्टा भाव में चले जाते हैं। ये अपना काम करती है। कुदरती रचना है वह ऑटो मोड से चलती है और वह जो है अपने आप भुगतान होता रहता है। उसको मात्र जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना, यानी कि प्रतिक्रिया रहित रहना, प्रतिक्रिया विरति करना। जो भुगतान हो रहा है तो उस पर कोई अभिप्राय, ओपिनियन नहीं देना। तो आपके जो है कोई नए कॉज नहीं बढ़ेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे, और आप जो है वेद विज्ञान करते रहो, क्योंकि कुदरत के कानून को आप अप्लाई करोगे तो वेद विज्ञान ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये भुगतान जो चल रहा है, परिणाम जो चल रहा है, ये अलग है। ये तो भोगने वाला शरीर है और मैं अलग हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हमने अपने शुद्ध आत्मा को समझना चालू कर दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा सम्यक तप जो है जारी होने लग गया। और सम्यक तप जो है जब चलता रहता तो वो क्या काम करता है, वो हमारे अज्ञान का नाश करता रहता है। सम्यक तप जो है अज्ञान का, ये जो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो गुण है हमारी आत्मा के, और हमारी साधना है सम्यक तप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप जो है, और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप चालू हो गया। ये तीनों का जो फलित होता है कि हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होनी चालू हो जाती है, यानी कि हमारे को आत्मा का स्पर्श चालू हो जाता है। स्पर्श होते 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 हमारी साधना मुखरित होती है। और साधना में देखो, जो ही हमने सम्यक तप करना चालू किया
तो हमारा एनलाइटनमेंट भीतर हो चुका। जब ये मारू होता है, एनलाइटनमेंट नहीं होता, यानी कि जब तक हम बहिरात्मा से अंतरात्मा पद पर नहीं आते और हमारा परमात्मा बनने का लक्ष्य नहीं बनता, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाते और हमको ये सब हमको हासिल हो गया है। तो हासिल होने के बाद में हम जो है इस सम्यक तप को बढ़ाते रहते हैं, साधना को बढ़ाते रहते हैं और जब ये जो है वो 3 हमको ग्राफ मिलते हैं, ये हमारी साधना का जो है एक सूत्र हमको विधि मिलती है। वो विधि क्या है कि एनलाइटनमेंट होते ही जो है हमको 100% ये अनुभूति हो जाती है कि हमको एहसास हो जाता है। हमको अनुभूति तो बाद में होती है, लेकिन हमारी धारणा बन जाती है, हमारा विश्वास बन जाता है, हमारी श्रद्धा हो जाती है। वो श्रद्धा ये कहती है कि मैं जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये धारणा बन गई। तो ये प्रतीति तो 100% हो गई। रात को आपको 12 बजे भी कोई उठाएगा और आपको पूछेगा तुम कौन हो, तो आप कहोगे कि मैं जो है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये शुद्ध आत्मा का जो है चालू होता रहता है और ये सम्यक तप जो है बढ़ते आगे बढ़ता जाता है। और जब ये उसके साथ के अंदर सम्यक तप का हमने देखा पहला ग्राफ जो हमारा प्रीतिथि का है और सम्यक तप चल रहा है, जागृति परमार्थ समाप्त हो गया। वो जो है हमारा ये साधना के अंदर सतत जागृति होती है, उससे जो है हम कॉन्स्टेंटली एक ही बात में रहते हैं कि जो हमने केंद्र के अंदर स्थापित किया शुद्ध आत्मा को, हमारा चिंतन एक ही रहता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। चिंतन रहता है सतत जागृति। तो ये जब 360 डिग्री पर हमारी सतत जागृति 100% होती, तो अनुभव जो 2% में हमको ग्राफ मिला था, वो बढ़ते जो है वो हमारे थर्मामीटर के पारे की तरह ऊपर तक चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ करके और वह जो है हमारा जो अनुभव है वह 360 डिग्री का हो गया। और फिर हम जो है वह पराकाष्ठा पर पहुंच गए। उसके बाद के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, वह केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और केवल दर्शन का अर्थ ये हुआ कि नेक्स्ट बर्थ में परिणाम रूप में आपको केवल ज्ञान मिलेगा और आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनोगे। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है ब्रह्मांड का रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का हमारा मकसद ये है कि हमको शाश्वत सुख की नींव लग जावे और धीरे धीरे ये नींव गहरी होकर के हम जो है वह 100% पुरुषार्थ करके और जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ले। यानी हमारे को बिल्कुल जो है कहना चाहिए स्पष्ट वेदन हो जाना चाहिए। स्पष्ट वेदन जो है ये जब हो जाता है स्पष्ट वेदन, तब जो है ये हमारे को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। जो व्यक्ति ब्रह्मांड को जो है समर्पित हो जाता है, तो जो है उसके बाद के अंदर वह रहस्य की प्राप्ति हो जाती है और रहस्य की प्राप्ति होकर के और हम जो है वह जो है वो हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है कि जो है इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझो और ब्रह्मांड के रहस्य को समझ करके और जो है वह हम आगे से आगे अपने लक्ष्य के अंदर बढ़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य जो है अच्छा हो जाता है और हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा सारा विषय जो है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का अर्थ ये है कि उसके अंदर जो मेरी इकाई है, यानी कि मेरी इकाई का मतलब मेरा जो अस्तित्व है
वह अस्तित्व जो है उसकी पहचान करना, यानी कि हमारा ब्रह्मांड का रहस्य वह इस बात के अंदर आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये आपके भीतर जो है ये प्रश्न खड़े होने चाहिए। वहीं से दर्शन का, फिलॉसफी का जो है वह जो है प्रारंभ होता है। और वह प्रारंभ होने का अर्थ ये हुआ कि हम अपने अस्तित्व की जानकारी करने लग जाते हैं कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और जो है ये कुदरती रचना है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अपने अज्ञान का नाश करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना हो।